धराली में 3 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। खीरगंगा नदी पर बनाया गया अस्थायी पुल। अब भी 300 से 400 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू में 225 सैनिक जुटे हैं, 61 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू में 225 सैनिक जुटे हैं और 61 हेलीकॉप्टर यहां पर लगाए गए। धराली में 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खीरगंगा नदी पर बनाया गया है अस्थायी पुल। तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वहां पर आपको याद होगा जब सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर उतरने की कोशिश कर रहे थे तो कितनी बार उनकी जो ये कोशिश है वो असफल रही थी, क्योंकि वहां पर जो हालात थे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सबसे पहले हर एक पहलू पर अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, बाकी चर्चा बाद में। देखिए, जो धराली की तस्वीरें सामने आई हैं और अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है कि धराली की तस्वीरें बहुत ही डरा देने वाली हैं, बहुत डरावनी हैं, बहुत खौफनाक हैं। और धराली गांव को जितने गहरे जख्म इस बार लगे हैं तो उनसे उबरने में धराली के गांव को पूरा समय लगेगा। धराली ही नहीं, हरसिल तक और मुखबा तक जितना भी पूरा एरिया है तो उसको संभालने में और उनके जख्मों को भरने में समय लगेगा। लोग वहाँ से जो कल एक वहाँ से आए हुए व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई थी, उसने बताया कि 40 से 45 फीट तक मलबा भरा हुआ है। जितने घर हैं, होटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं, दुकानें हैं, सब मलबे में दब गई है। जैसा इन विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि कुछ घर ऊपर मलबे की तरफ उनकी छतें दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ें बह गई हैं और रेत का इतना बड़ा ढेर, मलबे का इतना बड़ा ढेर वहाँ खड़ा हो गया है कि उसको हटाना मतलब अभी तो नामुमकिन लगता है। तो किस तरह से वो हटेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसमें अगर कुछ लोग दबे हैं और वैसे भी दबे ही होंगे, चूँकि लोग अपने घरों में, होटलों में कहीं ना कहीं तो होंगे ही। अगर वो जितने भी दबे हैं तो उनको निकालने के लिए क्या प्रयास होंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट काम तो कर रही है। आज चौथा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और आज चौथे दिन सुबह से फिर हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई है। नई बात, कल अच्छी बातें इस ऑपरेशन में सामने आई। एक तो मौसम खुलने से हेली सर्विस काफ़ी तेज़ी से चली। दूसरा, जो भटवाड़ी में 3 दिन से डेडलॉक बना हुआ था वो सड़क खुल गई। उसकी वजह से बीआरओ की टीम अपने इक्विपमेंट लेकर आगे बढ़ी। और गंगनानी दूसरी, ये पहली खबर अच्छी खबर थी मौसम के अलावा। और दूसरी खबर ये थी गंगनानी के पास जो पुल टूट गया था तो वहाँ पर बैली ब्रिज बनाने के लिए मशीनें पहुँच गई थी कल शाम, और उसके साथ ही जो उपकरण होते हैं वो भी पहुँच गए थे। अगर वो पुल शुरू होता है 1-2 दिन में तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शुरू हो जाएगा और उससे राहत में मदद मिलेगी। जो गंगनानी की तरफ फंसे हुए लोग हैं या भटवाड़ी की तरफ फंसे हुए लोग जो धराली जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, तो वो जा सकेंगे, अपने लोगों से मिल सकेंगे, उनका हाल जान सकेंगे। तो अब फिर आज एक उम्मीद ये की जा रही है कि वो बैली ब्रिज का एक डिजाइन तैयार करके उसमें 2-3 दिन में उसको तैयार कर देंगे। फिर ये भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार के दूरसंचार मंत्री से भी 2 बार बात की है कि वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन की जो सुविधाएं हैं वो तत्काल बहाल करवाई जाएं। यहाँ भी सारे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सारे अफसर लगे हैं। जो प्राइवेट जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो भी सब लगी हुई हैं अपने सर्विस को बहाल करने के लिए। तो ये एक पूरा का पूरा एक जो माहौल बन रहा है। कुछ भी हो, रेस्क्यू कितना भी अच्छा हो जाए, रेस्क्यू में हम कोई भी रेस्क्यू के परिणाम तो अच्छे ही होंगे, ये हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच व्यक्ति को रखनी ही चाहिए। लेकिन जो वहाँ से नए वीडियो आए हैं जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाए, तो वो उतने गहरे जख्म धराली के सीने पर लगे हैं कि उनकी भरपाई कब तक होगी, कैसे होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल अजीत, और इस समय जो ये नया वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ घर जो ये खीरगंगा बैंड के दूसरी तरफ थे वो कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। वहां पर अभी कितने लोग मौजूद है, या फिर वहां से भी लोगों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है, निकाला गया है, या फिर वहां के लोग अभी सेफ हैं? अगर सेफ हैं तो किस प्रकार से हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी मदद की जा रही है? देखिए, जो जीवित बचे थे उस दिन, जो चपेट में नहीं आए उस बवंडर की, वो सब सुरक्षित हैं। और दुर्भाग्यवश अगर कुछ लोग इस मलबे में दब गए हैं तो उनकी ज़िंदगी अब नामुमकिन है। और चूंकि मलबे में दबने से सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे खतरनाक, सबसे दर्दनाक मौत होती है। तो ये हम पहले कई जगह देख चुके हैं। हमने रैनी गांव में एक आपदा आई थी तपोवन में, तब भी देखा था। उसके अलावा केदारनाथ का सीन सबके सामने है। तो ये सारी बहुत दुखद कहानियां हैं जो मतलब एक किस्सा गोई बनेंगी, कहीं डॉक्यूमेंटेड होंगी, लेकिन ये घटना बहुत ही डरा देने वाली है। और धराली के जो विजुअल हैं, जो नए वीडियो हैं, वो सिहरन पैदा करते हैं, रोंगटे खड़े करते हैं जिसने भी उन्हें देखा है।
तो वो एक अलग कहानी दर्द की बयां कर रहे हैं कि किस तरह से धराली के जख्मों को भरा जाएगा, वहाँ के लोगों की जो आजीविका है उसको कैसे बहाल किया जाएगा। और रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर तेजी आ जाती है और वो वैली ब्रिज 2-3 दिन में बन के तैयार हो जाता है तो हैवी मशीनें जाने के बाद वहाँ थोड़ा सा रेस्क्यू में और तेजी आने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन अगर सड़क मार्ग से नहीं हो रहा है और केवल हेली सर्विसेज चल रही है तो वो केवल मौसम पर निर्भर है और वो हेली सर्विस से उतना ही हो सकता है जितना किया जा सकता है। तो अब चूंकि सड़क मार्ग बहुत जरूरी है, अगर ये रेस्टोर होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। कल भटवाड़ी के आगे तक तो गगनानी तक तो सरकार ने रेस्टोर कर ही दिया है, बीआरओ की टीमें, ग्रिप की टीमें सब लगी हुई हैं, तो उन्होंने गगनानी तक तो लोगों को भेज ही दिया है। लेकिन गगनानी से आगे हालात बहुत ख़राब हैं। अगर वो बैली ब्रिज भी बनेगा उससे ठीक आगे कई जगह सड़कें वाश आउट है। आज बीआरओ और आर्मी की टीमें जो बीआरओ की टीमें हैं, ग्रिप की टीमें हैं, आर्मी लगी है, आईटीबीपी लगी है, तो वहाँ कुछ पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने का काम आज शुरू होगा गंगनानी के आगे की तरफ। लेकिन वो कई हिस्सों में है, जब उधर से लोग आएंगे बनाते हुए, पहले एक बनेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, इस टाइप से वहाँ होगा। चूँकि सड़कें पूरी तरह से भागीरथी नदी में बह चुकी हैं, कोई अस्तित्व नहीं बचा है। बहुत सारे पुल बह गए, बहुत सारी सड़कें बह गई, लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। और फिर कहानी जहाँ से शुरू होती है, आपने पुराने विजुअल देखे होंगे जिस दिन ये आपदा आई, किस तरह से वो बवंडर उस घाटी में, खीर गंगा वाली घाटी में मौत के रूप में सामने आ रहा था दौड़ता हुआ। और आज उसी घाटी को देखिए, मरघट सा सन्नाटा पड़ा है और 40-40 फीट का मलबा है। वही घाटी है जो 4 दिन पहले थी, आज वहाँ बिल्कुल सुनसान है। और ऐसी तस्वीरें हैं कि दिमाग को सुन्न कर देती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी धराली से शुरू हुई थी और धराली पर ही खत्म होगी। तो कैसे होगी, क्या इसकी परिणति होगी, क्या नतीजे होंगे, इसके देखने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसकी अच्छी खबरें सुनने के लिए भी समय का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो तस्वीर भी जो सबसे पहले आई थी और उसके बाद की तस्वीर जो ये बताने के लिए काफी कि मलबा यहाँ पर एक बार नहीं आया बल्कि बार बार आता चला गया। जो छतें दिखाई दे रही थी उसके बाद वो भी यहाँ से गायब होती नजर आई। अजीत, देखिए, चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो चुकी है, सड़कें पूरी तरह से प्रभावित। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी आपने जानकारी दे दी है पूरी। लेकिन अब दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया का एक बिर्च गांव है, वहां पर ठीक किसी प्रकार का हादसा होता है, लेकिन समय रहते वहां पर लोगों को खाली करवा दिया गया था और सिर्फ वहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट का इस्तेमाल कैसे किया गया था आपदा को लेकर, वो चीजें कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई नहीं देती हैं। चूंकि सैटेलाइट तो जो सरकारी एजेंसीज हैं तो उन्हीं के पास हैं, वो जितना का डायलॉग किसी का मतलब जो पब्लिक है उनका करवा दे रहे हैं उनके अपने लोगों से, वो जितना हो जा रहा है तो उतना हो भी जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।